Good morning, students. Our first chapter is the fish tale. Fish tale means मछली की कहानी. So let's start. Deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. तो समुद्र के अंदर देखो क्या होता है, मछलियाँ, और वो कैसे तैर रही हैं, शांति से एकदम. दिस स्पेशल पोयम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हैकू. ये पोयम जो है 3 लाइन की स्पेशल पोयम, इसको हम क्या बोलते हैं, हैकू. सच पोयम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान. ये वाली पोयम कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है, जापान में. हियर इज अनदर हैकू. एक और हैकू. द लेक calm smooth still a fish jump up and returns ripple shake the lake. जब समुद्र जो है एकदम शांत रहता है, एकदम स्टिल रहता है, तो उसमें जब मछली जंप करती है और वापस आती है तो उसमें क्या हो जाता है, तरंग बन जाती है. डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट द फिश. तो यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपने कोई और पोएम आपको मालूम है ये फिश के बारे में. तो आपका सबका आंसर क्या रहेगा, बहुत सारी पोएम होंगी, तो आपका आंसर क्या होगा, फिश एंड ह्यूमंस. ओके. नाउ हेयर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन. ये कुछ ड्राइंग जो हैं बच्चों के द्वारा बनाई हुई हैं, किसकी, फिशेस की. ओके. When you think of fishes, what shape come to your mind? जब आप किसी भी फिश के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में कौन सी इमेज आती है, यही इमेज आती है ना. ओके. ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश. यहाँ पे हमने देखो ये वाला क्या है, स्क्वायर है, और ये क्या है, ट्राइंगल है. तो स्क्वायर और ट्राइंगल को हमने यूज करके क्या किया है, फिश की शेप बनाई है. ओके. नाउ नेक्स्ट पेज. लुक फॉर फिश डिजाइंस अराउंड यू ऑन क्लॉथिंग, इन पेंटिंग, ऑन मैट्स, etc. अब आपके चारों तरफ जितने भी डिज़ाइन वगैरह दिए हुए हैं वहाँ पे आप देखो कि किसी में फिश की शेप आपको दिख रही है. मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक अ फिश. कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आईज. अब यहाँ पे मीन क्या है, एक मछली है और मीनाक्षी एक लड़की है. तो वो लड़की जो है उसकी आंखें कैसी हैं, एकदम मछली के जैसी हैं. तो अब आपके भी यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी आंखें कैसी होंगी, एकदम मछली जैसी हैं. तो आपको उसके बारे में एक बार सोचना है. ड्रॉ अ फेस विद फिश आईज. अब आपको क्या करना है, एक फेस ड्रॉ करना है. कैसा, जैसे ये लड़की का फेस है, इसमें क्या है देखो, इसकी आईज देखो कैसी हैं, एकदम मछली के जैसी. ओके. फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस. द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 centimeter लॉन्ग. हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन. फिश जो होती हैं उनके एकदम डिफरेंट साइज की होती हैं. तो सबसे छोटी फिश जो होती है वो कितनी लंबी होती है, 1 centimeter लॉन्ग. ठीक है. हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन. अब आपको इमेजिन करना है यहाँ पे कि सबसे छोटी फिश जो है, वो सबसे बड़ी फिश जो है वो कितनी बड़ी हो सकती है. ओके. सो स्मॉलेस्ट फिश का साइज कितना है, 1 centimeter. ओके. नाउ साइज ऑफ लॉन्गेस्ट फिश इज 18 मीटर. हमने इमेजिन कितना किया, 18 मीटर. एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. वी ऑल नो 18 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1800 सेंटीमीटर. सो द लॉन्गेस्ट फिश इज 1800 टाइम्स बिगर देन द स्मॉलर वन. सबको समझ में आ गया. नाउ
द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क, इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज अ बिग फिश। सबसे बड़ी फिश जो होती है वो व्हेल शार्क होती है, ये एक्चुअल में व्हेल नहीं होती है लेकिन एक बड़ी फिश होती है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश, व्हेल्स जो होती हैं वो मछलियों से थोड़ा अलग होती हैं। व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू, वो ऐसे सांस लेती हैं जैसे हम लेते हैं सांस। थ्रू देयर नोजेज, अपनी नाक से। बट फिश हैव नो नोज एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज बट फिश ले एग्स। यहाँ पे क्या बताया है कि व्हेल जो होती हैं वो मछलियों से एकदम अलग होती हैं, वो हमारी तरह ही सांस लेती हैं नाक से, जबकि मछलियाँ किससे लेती हैं? अपने गिल्स से, ठीक है। और यहाँ पे व्हेल्स जो हैं वो बेबीज को जन्म देती हैं, और जबकि मछलियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो अंडे देती हैं। ओके। One whale shark was as long as 18 meters. Just think how long that is. Almost 12 children of your size standing one on top of the other, and guess what it weighed? Well, much more than what 12 of you together weigh. It's weight about 16,000 kg. इसमें अभी क्या बताया है कि आपको ये इमेजिन करना है कि वो मछली जो है 18 मीटर लंबी, वो कितनी बड़ी होगी। जैसे हम एक के ऊपर एक 12 बच्चों को अगर हम खड़े करेंगे तो उतनी बड़ी वो मछली होगी, ठीक है। अब उसके वेट के बारे में बात करते हैं। तो माना हमने 12 बच्चों का वेट कितना होगा, 12 बच्चों का वेट कितना होगा, माना मैंने एक बच्चे का वेट होगा 50 kg, ओके। सो दैट ऑफ 12 चिल्ड्रन, 12 बच्चों का कितना हो जाएगा? 15 to 12 600 kg, ओके। सो वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन इज 600 kg। बट यहाँ पे क्या है, about how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together। अब इसमें हमें बताना है कि 12 बच्चों से वो अकेली व्हेल शार्क में कितना ज़्यादा वेट होगा। तो हमने 12 बच्चों का कैलकुलेट करके कितना देखा था, कितना आया था? 600 kg। लेकिन व्हेल शार्क का वेट कितना है? 16,000 kg, ओके। तो व्हेल शार्क के वेट से हम 12 बच्चों का वेट माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा? 15,400। सो द व्हेल शार्क वे 15,400 kg मोर देन द वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन। समझ में आया? इसमें कुछ नहीं करना, केवल क्या करना था, 12 बच्चों का, एक बच्चे का वेट हमने एज्यूम किया था 50 kg, और व्हेल शार्क का वेट कितना दिया हुआ था? 16,000 kg। अब उसके बाद में 16,000 kg में से 12 बच्चों का जो कि 600 kg वेट था वो हमने माइनस कर दिया, तो कितना बाकी बचा? 15,400। तो उसका उतना वेट ज़्यादा हो जाएगा बच्चों से, ओके। नाउ अभी ये क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया तीनों का, ओके। नाउ फिश टेल, टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। अब हमें अगर फिश और व्हेल में डिफरेंस पता करना है तो उसकी पूंछ को, टेल TAIL मतलब पूंछ, और TALE मतलब स्टोरी, अच्छे से देखना होगा। कैन यू सी दैट द फिश tail stand flat along its body, but the tail of the whale almost look like two legs. Can you spot the fish in the picture? तो यहाँ पे देखो बेटा क्या बताया है कि अगर जो व्हेल मछली होती है उसकी फिश जो है वो पैरों की तरह एकदम खड़ी हुई रहती है, तो ये मछली कौन सी है? व्हेल मछली है। जबकि नॉर्मल फिश की जो टेल होती है वो इस तरह से होती है, ओके, अलोंग इट्स बॉडी। Now, school of fish. Fish like to swim together in the sea in big groups called schools of fish. जब बहुत सारी मछलियाँ एक साथ तैरती हैं और वो तैरना पसंद भी करती हैं एक साथ, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? स्कूल ऑफ फिश। जैसे ये यहाँ पे तैर रही हैं,
इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। अब वो जब एक साथ बहुत सारी मछलियाँ रहेंगी तो जो कोई बड़ी मछली आती है तो उससे वो उनको फिर डर नहीं लगता, फिर वो क्या सेफ फील करती हैं। ओके, नाउ टू स्केयर अवे द बिगर फिश, some small fish drink up a lot of water, swell up and look big। तो कुछ मछलियाँ जो होती हैं वो बड़ी मछलियों से डर ख़त्म करने के लिए क्या करती हैं, बहुत सारा पानी पी जाती हैं, क्या, ताकि वो पानी पी के थोड़ी फूल जाएं और बड़ी दिखाई दें, इसलिए क्या करती हैं वो बहुत सारा पानी पी जाती हैं। ये देखो यहाँ पे कैसी थी वो, और वो पानी पीती गई फिर ऐसी बन गई। अभी इसमें ये कुछ नहीं है, ये नेम दिए हुए हैं बस फिशेस के, सी अर्चिन, लॉबस्टर, रेड स्नैपर, ईल। ओके, नाउ यहाँ पे भी ये नेम ही दिए हुए हैं, क्लैम, पैरट फिश, प्रॉन, कटल फिश, स्क्विड, जेली फिश एंड ऑक्टोपस। सिल्वर पॉम्फ्रेट, क्रैब। विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर। अगर आपने कोई ये सी एनिमल जो इतने सारे दिए हुए हैं आपने कोई देखा है इनमें से, अगर देखा है तो आपका आंसर क्या होगा, यस, और अगर नहीं देखा है तो आंसर नो। ओके, fishermen in their boats, how many of you have seen the sea, where did you see it, did you see it in a movie or for real, how deep do you think the sea could be, find out। अभी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप में से कितने बच्चों ने सी देखा है। अगर आपने देखा है तो आपका आंसर क्या होगा, यस आई हैव सीन द सी। वेयर डिड यू सी इट, आपने कहाँ देखा है, जैसे पुरी में एक सी है, अगर आपने वहाँ पे देखा हो तो आंसर आपका पुरी होगा, अगर आपने देखा है तो। डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल, अगर आपने मूवी में देखा है तो मूवी बोलना है, और अगर रियल में देखा है तो रियल बताना है। हाउ डीप यू थिंक द सी कुड बी, तो आपको पूछा है यहाँ पे कि आपको क्या लगता है कि सी जो है वो कितना गहरा हो सकता है। तो वी ऑल नो दैट सी इज 1000 ऑफ मीटर डीप। ओके, समुद्र जो है वो हजारों मीटर गहरा होता है। डू यू नो हाउ टू स्विम, तैरना आता है आप लोगों को, अगर तैरना आता है तो यस, अगर नहीं आता देन नो। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, जब समुद्र में लहरें आती हैं ऊंची ऊंची तो आपको उनसे डर लगता है या नहीं लगता, वो सब यहाँ पे आपको केवल बताना है। नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेजिंग करना है आंख बंद करके कि समुद्र की लहरें जो हैं वो बहुत ऊंची ऊंची आ रही हैं। हाउ डू यू थिंक द वेव्स कैन गो, तो आपको यहाँ पे इमेजिन करके बताना है कि आपको क्या लगता है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची जा सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इमेजिन करके लिखा है यहाँ पे 50 मीटर। ओके, नाउ imagine that there are fishermen in their boats going up and down with the waves. They start their trip when it is still dark। अब यहाँ पे आपको क्या इमेजिन करना है कि फिशरमैन जो हैं वो बोट्स लेके जा रहे हैं, और कब जा रहे हैं, जब अंधेरा हो चुका है पूरा। उन्होंने ट्रिप कब स्टार्ट की, जब अंधेरा हो चुका है। ओके, डाउन विद द वेव्स, मतलब जिधर लहर जा रही है समुद्र की उधर ही वो लोग जा रहे हैं। सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। कैसे जा रहे हैं वो, कुछ तो लकड़ियों के बंडल को बांध के जो बोट बना लेते हैं उससे जा रहे हैं। इफ़ द सी इज़ रफ विद वेरी हाई टाइड्स एंड अ स्ट्रॉन्ग वाइंड then these fishermen have a very difficult time।
इफ़ द सी इज़ रफ, अगर समुद्र जो है थोड़ा रफ है, रफ मतलब बहुत ऊंची तरंग आती है उसमें, या बहुत तेज़ हवा चल रही है, इस तरह का अगर कोई वहाँ पे एनवायरनमेंट है तो उनको बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आने वाला है। These log boats do not go very far. If the wind is helpful, they travel about 4 kilometer in 1 hour. वो अभी यहाँ पे क्या बोला है कि अगर समुद्र की लहरें जो हैं और हवा हेल्पफुल है उन फिशरमैन के लिए, तो वो 1 घंटे में कितना चलेंगे? 4 किलोमीटर. Now the question is, how long will they take to go a distance of 10 किलोमीटर? अभी हमको पता करना है कि अगर वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रहे थे तो वो 10 किलोमीटर कितने घंटे में चलेंगे? तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको साइंस में फॉर्मूला आता है, यहाँ पे इसे यूज़ करना है हमें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो हमें यहाँ पे सब चीज़ दे रखी है। स्पीड कितनी दे रखी है? 4 किलोमीटर पर आवर की। एंड डिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 किलोमीटर। तो अभी हमको पता क्या करना है? टाइम इजीली फाइंड कर लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी थी? 4, सो 4 इज इक्वल टू 10, 10 मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम का अगर हम पता करेंगे तो टाइम यहाँ से ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ओके, तो टाइम इज इक्वल टू 10/4 which is equal to 2.5. So they will take 2.5 hours to go 10 kilometer. Clear for everyone? Now guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. तो यहाँ पे आपको एक फिर से इमेजिन करना है कि आप अगर तेज चल रहे हो तो आप 1 घंटे में कितना चल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना इमेजिन करके लिखा है कि आई कैन गो अप्रोक्स 10 किलोमीटर इन एन आवर इफ़ आई वॉक फास्ट। यहाँ पे सबको अपना इमेजिन करके लिखना है। ओके, नाउ अभी यहाँ यहीं तक पढ़ाते हैं, इसके बाद में हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा।